Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about sciatica. sciatica क्या होता है, उसका पाथवे क्या है और किन किन रीजन की वजह से sciatica कॉज हो सकता है। चलें अब बात करते हैं sciatica है क्या। हमारी बॉडी में दो नर्व्स होती हैं जिसे कहते हैं sciatic नर्व, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे। शैटिक नर्व जो है लोअर लिम्ब की मेजर नर्व है जो कि थिक फ्लैट बैंड की तरह होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। और शैटिक नर्व अपने रूट में कहीं से भी प्रेस हो तो नमनेस, पेन, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशंस बैक ऑफ द लेग पे फील होती हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है शैटिका। अब शैटिक नर्व क्या होती है, इसका पाथवे क्या है और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से गुजरती है। L4, L5, S1 जो नर्व रूट है, ये जब तीनों में से नर्व निकलती है और मिलकर एक नर्व बनाती है, एक शीथ में आके, वो शीथ हमारे थंब जितनी थिक होती है। मीन्स हमारी शैटिक नर्व हमारे थंब जितनी थिक होती है। जब ये नर्व बटक के पीछे से निकलती है, बिल्कुल पिरिफॉर्म मसल के पास से, जब वो पिरिफॉर्म मसल के बीच में से निकलती है तो बैक ऑफ द थाई तक जाती है और नी से जाते जाते दो ब्रांचेस देती है, बैक ऑफ द नी से और काफ में, और सीधा पाँव तक जाती है। जब ये नर्व अपने रूट में या ब्रांचेस में कहीं भी प्रेस हो जाए तो उसी को हम sciatica कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं, किस किस वजह से sciatica हो सकता है। इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हैं जो कि sciatica कॉज करते हैं। सबसे पहले है कंप्रेशन, सेकेंडली आ जाता है हमारे पास स्पाइनल स्टीनोसिस, लास्ट हमारे पास है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। इस कॉज को मोस्टली निग्लेक्ट किया जाता है। सबसे पहला कॉज देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, दैट इज कंप्रेशन। L4, L5, S1 का डिस्क प्रोलैप्स, जब इस लेवल पे कंप्रेशन होता है तो पीछे पड़ी जो नर्व होती है, जब डिस्क उसे टच करती है तो जो नर्व है वो प्रेस होती है। जब प्रेस होती है, जहां जहां उस नर्व का रूट है वहां वहां पेन, नमनेस, टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस फील होती हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है sciatica का, डिस्क बल्ज। सेकेंडली आ जाता है हमारे पास स्पाइनल स्टीनोसिस, मीन्स केनाल स्टीनोसिस। अब दो तरह की केनाल होती हैं, एक सेंट्रल केनाल और एक फोरामिनल केनाल। सेंट्रल केनाल में ही हमारी नर्व्स पड़ी होती हैं। जब इस केनाल का डायमीटर कम हो जाता है, और अब ये कम कैसे होता है, जब ये डिस्क पीछे की तरफ निकलती है तो इस तरह इसका डायमीटर कम हो जाता है। ऐसे ही इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिगामेंट फ्लेवम, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इस टर्म में क्या होता है कि लिगामेंट फ्लेवम जो है वो स्वेल हो जाता है। उसके स्वेल होने की वजह से जो है वो कैनाल जो है वो नैरो हो जाती है। अब जितने ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंट्रल कैनाल को नैरो कर रहे हैं और जो नर्व सेंट्रल कैनाल में से पास हो रही है उसको प्रेस कर रहे हैं, उस वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस होता है और उस वजह से sciatica कॉज होता है। याद रखें, sciatica की पेन जो है बैक ऑफ द थाई और बैक ऑफ द लेग से होती है। सेकंड आता है हमारे पास फोरामिनल कैनाल। इसी तरह जब फोरामेन नैरो हो जाता है ना, समटाइम डिस्क जो है वो राइट को प्रोलैप्स हो जाती है, समटाइम लेफ्ट को प्रोलैप्स हो जाती है। तब जब उस फोरामेन कैनाल को नैरो करती है उस वजह से भी sciatica होता है। और यही डिसाइड करता है, अगर लेफ्ट साइड को प्रेस करिए तो लेफ्ट साइड sciatica है, इसी तरह राइट को प्रेस करेगी तो राइट साइड sciatica है। नेक्स्ट कॉज है हमारे पास फेसर जॉइंट आर्थोपैथी। ये भी sciatica कॉज कर सकती है ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ डिस्क। जब डिजनरेशन होती है डिस्क की तो वर्टिब्रा की स्पेस जो है रिड्यूस होने की वजह से कंप्रेशन आएगा नर्व्स पे, और ये जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है sciatica का। लास्ट हमारे पास आता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। यही एक कॉज है जो मसल की वजह से होता है, बाकी जो हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे स्पाइन से रिलेटेड हैं। और अब ये मसल जो होता है वो वी शेप होता है जो हमारे बटक के पास होता है, और इसके बीच में से sciatic नर्व क्रॉस कर रही होती है। जब ये मसल टाइट होता है तो sciatic नर्व को कंप्रेस करता है जिसकी वजह से sciatica कॉज होता है। लास्ट में हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं।
शार्प पेन फील होती है जो कि रेडिएट करती है डाउन टू द लेग। नमनेस और टिंगलिंग फील होती है लेग और फुट में। और लास्ट में वॉकिंग डिफिकल्टी होती है ड्यू टू द reduced range of motion. That's all about sciatica and its causes. Treatment we'll discuss in the next video. Don't forget to subscribe my channel. See you in the next video.